ओपन यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम रोजगार से कामयाबी तक में। इस शनिचर रात 9:30 बजे और इतवार दोपहर 1:30 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। हनीमून के लिए कहाँ जाना है? कहाँ जाना है मैडम? कहाँ? शादी के पहले आता है सीजन शादी.com का। आज ही डाउनलोड कीजिए। नाजरीन आदाब, कारवानी शूर की आज की किस्त में आपका खैर मकदम है, आपका इस्तकबाल है। आप जानते हैं कि शूर ही वो शय है जो इंसान को हकीकत की हकीकत से आगाह कर देती है, इंसान को जानवरों से मुतमय्यज़ करती है, इंसान को आला और उर्फ़ा दर्जात पे फाइज कर देती है। जनाब, शूर जो है यही एक शनाख्त है इंसान की। अगर शूर न हो तो हम एक और दो में फ़र्क नहीं कर पाएंगे। अल्लाह का शुक्र है कि कारवानी शूर का ये सिलसिला बराबर जारी है और इस वक्त इस प्रोग्राम में मेरे को होस्ट यानी दूसरे मेज़बान जो हैं वह हैं डॉक्टर नुसरत जहान साहिबा, कलकत्ता से तशरीफ़ लाई हैं। उर्दू अदब से शगफ़ है, न सिर्फ़ ये तालीम देती हैं उर्दू अदब की, बल्कि ख़ुद उर्दू अदब के सरमाए में बराबर इजाफ़ा करती हैं। आज आपको मसरत होगी कि जिन मेहमान का इंतखाब हमने आज के प्रोग्राम के लिए किया है, पंडित आनंद मोहन जुज़शे गुलजार एक तारीख़, एक तहज़ीब और एक ज़बान का नाम है। सिर्फ़ एक शायर नहीं, एक पूरी तहज़ीब उनके अंदर छुपी हुई है। और कश्मीर जिसके सिलसिले में कहा जाता है कि वो अहले फ़न की आमाजगाह है, बड़े ज़हीन लोग वहाँ पैदा हुए। अदब का सिलसिला हो, फ़लसफ़े का सिलसिला हो, तारीख़ का सिलसिला हो, कश्मीर को कहीं भी हम न सिर्फ नज़रअंदाज कर सकते बल्कि अगर दर्जा देना हो तो अव्वल दर्जे पर हम कश्मीर को रख सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह आज की शख्सियत को अगर किसी मकाम पे रखा जा सकता है तो वो पहला मकाम पंडित आनंद मोहन जुज़शे गुलजार का होगा। जुज़शे साहब, सबसे पहली बात तो जो आपसे हम करना चाहेंगे वो ये कि वहाँ का कश्मीर से दिल्ली तक आने का सिलसिला वो क्या सबब है? सिलसिला रोज़गार है या फिर कोई और वजह है? सिलसिले रोज़गार तो नहीं, गर्दिश रोज़गार है। वाह, क्या बात है। आज से 400 बरस पहले शाहजहां जब आगरे से दिल्ली को दारुल खिलाफा दारुल सल्तनत बनाया तो उन्हें ऐसे आदमियों की ज़रूरत थी जो मकामी बोलियां और ज़बानें भी जानते हो और अरबी फ़ारसी भी जानते हो, क्योंकि ज़बान यार बन तुर्की उत्पन तुर्की नमी दानम, हाकिम महकूब से रब्ता कैसा करे, तर्जुमानी कौन करे। तो हम 34 पुश्तें हमारी दिल्ली में हो गई। शाहजहां ने बुलाया, सिर्फ इसलिए बुलाया कि मेरे आबा और अजदाद अरबी फ़ारसी के भी आलिम थे और संस्कृत और प्राकृत और अपभ्रंश और खड़ी बोली और ब्रिज भाषा और भोजपुरी और अवधी इन सब के भी कादिर कलाम थे। और 11 दादा तो उर्दू के शायर अजीम गुजरे। मेरे 11 दादाओं को मुग़लों ने राय रायान और दीवान के खिताबात दिए। लाहौर, दिल्ली, आगरा और पटियाला, 4 जगह मेरे ख़ानदान को जागीरें दी और ये कहा कि सबको यहाँ की ज़बानें सिखा दीजिए और हमारी ज़बान का इंटरप्रिटेशन के लिए अपने नुमाइंदे मुकर्रर। और दाग दहलवी का आपने नाम लिया तो बिल्कुल ये सवाल जहन में आता है कि ज़ार दहलवी और दाग दहलवी से आपका क्या रिश्ता रहा? मेरे वालिद का तखल्लुस ज़ार रहा। जी, कादिरुल कलाम अल्लामा प्रोफेसर ज़ार। पंडित त्रिभुवनदास जुज़शी ज़ार दहलवी जी, जी, सरकारी मुलाजमत से रिटायर होने के बाद जी, 39 बरस दिल्ली यूनिवर्सिटी और इंद्रप्रस्थ कॉलेज में 39 बरस उर्दू फारसी अरबी पढ़ाया।
उनका तखल्लुसदार। मेरी वालिदा मोहतरमा का तखल्लुस था बेजार। 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 मेरे बड़े भाई का तखल्लुस, एक भाई का था आज़ार आज़ार। और एक भाई का तखल्लुस खार, जी। और सब साहिब दीवान। जी। और खार साहब नवाब सिराजुद्दीन अहमद खान साहिल देहलवी जानशीन और दामाद दाग के शागिर्द थे। जी। जब मेरा नंबर आया जी। 8 बरस की उम्र में, जब मेरे बड़े भाई ने बीए पास किया, तो मैंने एक शेर कहा, जी। बीए जो पास हो उसे खातून चाहिए, फुअर रहो चंचल सी हो पातून चाहिए। तो मेरे मामू मेरे वालिदैन के पास आए, अरे भाई ये तो पैदाइशी कुदरती शायर शायर पैदा, है। इसको तबाह मौजू, इसका तखल्लुस रखो। मुफ्ती आजम अबू हनीफा हिंदी, जी। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह, और ऐसे तमाम मेरे घर पे जब वालिदैन ने किए, जार बेजार आजार खार तो बहुत हो गए, जो असली फूल है उसका भी वाह, तो। वाह, वाह। और चुनाचे उनके तजवीज़ पर 7-8 बरस की उम्र में मेरा तखल्लुस गुलजार रख दिया। काश्मीरी से देहलवी हो गए, कौन? गुलजार देहलवी। हाँ, तो जी। भाई देहलवी तो 34 पुश्ते दिल्ली में हो गई 400 बरस से। 400 बरस के देहलवी है। जी। हमारा तो पुराना दिल्ली में अब दिल्ली वाला कोई नहीं है। जी जी जी, सही है, सही है। बिल्कुल। और फिर शायरी में यकीनन तलम्मुस भी हासिल करने के लिए आपको किसी बाहर के शायर को तलम्मुस के लिए कोई मुंतखब इनके घर करने की की लौंडी रही। जरूरत नहीं पहले पड़ी। शुरू में जी। तो मैं अपने वालिद को दिखाता था। जी। मेरी वालिदा कहने लगी, देखो तुम कहते हो कौमी इनकलाबी नज़में भी जी। और गज़लें भी, जी। जी। नज़में कहनी है। मौलाना हाली के शागिर्द अल्लामा पंडित बिरजमोहन दत्तात्रेय कैफी, यादगार हाली जो कैफिया के तुम्हारे चाचा, मुसन्निफ। जी, उनको जी। दिखाओ कैफिया के नज़में। मुसन्निफ, जी। और गज़ल दिखानी है तो चचा उस्ताद अबुल मौज़म नवाब सिराजुद्दीन अहमद खान साहिल देहलवी, जी। जानशीन और दामाद दाग। अगर अपने अब्बा को दिखाओगे तो मौलवी हो जाओगे। ये तुम्हें उर्दू का शायर नहीं होने देंगे, ये मौलवी बना मौलवी देंगे। बना देंगे। तो जनाब गालिब के शागिर्द हाली के शागिर्द मौलवी अब्दुल हक और अल्लामा पंडित बिरजमोहन जी, दत्तात्रेय दत्तात्रेय उनका कैफी। शागिर्द। जी, जी। मैंने कहा गालिबो ज़ौक़ का घराना है, हालियो दाग का फसाना है, कैफियो ज़ार का है चश्म चराग, आज गुलजार का ज़माना है। वाह वाह वाह, बहुत सही अच्छा। ज़ार सही साहिब बात। थे वालिदे बंदा, सही और बात है। साहिल थे मेरे अव्वल पीर। ज़ारो साहिल के ही तवस्सुत से मैं हूँ नवाब मीर्जा का नबीर, जी। मैं हूँ गुलजार दाग का पोता, और उर्दू ज़बां मेरी जागी। वाह 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 वाह। उलूम में जितना हमारे संस्कृत स्कॉलर्स ने काम किया, आप इब्न गुप्त से शुरू जी। कीजिए, आप मम्मट का जिक्र कीजिए, आनंद वर्धन का जिक्र कीजिए। अब देखिए गुलजार साहब, ऐसा है कि कश्मीर और कश्मीरी, जहाँ तक हिंदुस्तान की तहजीब का ताल्लुक़ है, उर्दू ज़बान व अदब का ताल्लुक़ है, मुझे लगता है कि अगर उर्दू ज़बान व अदब को हम जिस्म कहें, इसकी रगों में कश्मीर और कश्मीरी जैसे खून की तरह से दौड़ता रहा है। और मैं कहता हूँ कि उर्दू की जो खूबियाँ हैं, मैं ये नहीं कहता कि दूसरों ने कंट्रीब्यूट नहीं किया, लेकिन कश्मीरियों के नकूश, कश्मीरियों के खतूत कुछ ऐसे खुदरव हैं कि वो खुद ब खुद सामने आ जाते हैं। इस नुसरत साहिबा, इस प्रोग्राम में आज के गुलजार साहब के साथ, चूँकि चकबस्त का मैंने इससे पहले जिक्र किया, दूसरे कश्मीरियों का जिक्र आया, मैं चाहता हूँ कि चकबस्त ही की एक गज़ल हम नाजरीन की खिदमत में पेश करें, सोज के साथ, साज के साथ। शिकायत दर्द दिल की अब तक आने नहीं पाती, शिकायत दर्द दिल की अब तक आने नहीं पाती, रही गिरना अपनी गुलोगिर फ़गाओं कर, शिकायत दर्द दिल की अब तक आने नहीं पाती।
रहे आबाद घर सैयाद का गुलजार जल जाए रहे आबाद घर सैयाद का गुलजार जल जाए कफस पर क्यों करे बिजली हमारा आशिया होकर शिकायत दर्द दिल की अब तक आने नहीं पाती रही गिरे नाब्ज़ अपनी ही गुलोगीर फगाओं कर शिकायत दर्द दिल की अब तक आने नहीं पाती। बात है ना, देखिए जादू वो होता है जो जो सर चढ़ के बोले। बोलता है। मुश्कानस के खुद भी बोयत न कि अतार गोयत। बिल्कुल। आप देख नहीं रहे हैं कि जिस तरह से गुलजार हम साहब सब तो हो झूम गए। रहे हैं उसी तरह से हमारे नाजरीन भी झूम रहे होंगे। जी, वो जी, हमको देख रहे हैं लेकिन एक पर्दा ऐसा है कि हम उनको देख नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल। और गुलजार साहब, जब हम चकबस्त का नाम लेते हैं तो वतनी शायरी बिल्कुल उभर कर आती है। आपने तो 7-8 साल की उम्र से शुरुआत की, तो आपने क्या कौमी और वतनी पहली शायरी भी नज्म की? जब मैंने कही, जी जी एक शेर सुन के अरुणा आसिफ अली और आसिफ अली मेरे माँ बाप के घर जी, पास जी, आए। जी, जी। कहने लगे साहब ये लड़का तो हमें दे दो। कि क्या हुआ, लड़ाई करके आया किसी से? उन्होंने कहा नहीं साहब, मेरी पहली नज्म का जिससे जी, कौमी जी। तहरीकों में मैं आया, जी 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 अगर जिंदा रहा कुछ दिन तो दुनिया को दिखा दूंगा, किसे हुब्बे वतन कहते हैं ये सबको सिखा दूंगा। वाह, वाह। खुशामद मैं कभी सीखा नहीं इंसान की करना, सदाकत पर बिला शकी मगर सर को कटा दूंगा। कभी भी पॉलिसी से काम करने का न हूँ कायल, ये मक्कारी हर एक के खाने दिल से मिटा दूंगा। शेर ये था जिस पे तड़प गए, चमन जो कौम का सूखा पड़ा है एक मुद्दत से, वाह, चमन उसे जो- अपने लहू से सींच कर गुलशन बना दूंगा। वाह 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 बहुत वाह। खूब, बहुत उसे खूब। अपने लहू से सींच कर गुलशन गुलशन बना बना दूंगा। दूंगा। कोई हमदर्द होकर मुझसे गर गुलजार पूछेगा जी। तो उसको गम गुसारे कौम नाम अपना बता दूंगा। वाह 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 इस वाह। नज्म के बाद किसी कांग्रेसी नेता ने 80 बरस में वेटरन टॉप वीआईपी, एक भी बुजुर्ग ऐसा नहीं है जिसने मुझे अपने साथ न रखा। और सन 46 के बाद सारे मुल्क के किसी कोने में, कश्मीर से हैदराबाद तक, बम्बई से कलकत्ते तक, कांग्रेस का भी और जमीयत उलमा हिंद का मेरे बगैर कोई जलसा नहीं हुआ। बिल्कुल, ये जितने मुस्लिम ममालिक के सदर, नुमाइंदे आए, प्रेसिडेंट, सदर, सदर, बादशाह, हाई कमिश्नर, ईरान, अफगानिस्तान, सऊदी अरब, शाम, बहरीन, दोहा, कतर, मस्कत, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक, एक भी अफगानिस्तान, एक भी ऐसा नहीं है जिनको जमीयत उलमा ने या कांग्रेस ने या जवाहरलाल ने इस्तकबाल दिया हो और मौलाना जी, ने। जी। किसी दूसरे शायर को बड़े से बड़े सीनियर मौजूद नहीं थे। वो एजाज नहीं, लेकिन वो मुझे एजाज नहीं बुलाया, मिला। हर एक का मंजूब सिपाहीनामा मैंने पढ़ा। जी, और जी। बिल्कुल। और जब आपकी बात करें और लाल किले के मुशायरे की बात ना करें तो पूरी बात अधूरी रह लाल जाती। किले की सुन लीजिए। जी जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1955 में शुरू किया है। जी इस फकीर ने अंजुमन तामीर उर्दू के ज़ेर एहतमाम 15 अगस्त और 26 जनवरी जी लाल किले के पहले 2 साल बाहर, उसके बाद अंदर, जी। हमेशा जश्न जमहूरियत और जश्न आज़ादी 1946 से 55 तक मैंने किया अपनी तरफ से। जी, जी। 55 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझे खत लिखा और मौलाना आज़ाद ने ज़बानी बुला के कहा कि अब ये रिपब्लिक डे का सरकारी हिस्सा होगा, जी। तुम आगे पीछे करो और इस कमेटी के तुम हमेशा मेंबर रहोगे, हमेशा वर्किंग जी। कमेटी। शायरी, इल्म, ये सब अपनी जगह, लेकिन उर्दू पे जो इल्ज़ाम था कि उर्दू तहज़ीब जो है ये शेर ज़दा है, इसमें उलूम की तर्जुमानी नहीं होती, इसमें सिर्फ शायरी। और आपने जो कारनामा अंजाम दिया साइंस की दुनिया वाला। तारीख वतन हुस्न वफा है उर्दू, जी। हर जर्रे पे भारत के फिदा है उर्दू, आज़ादी की तहरीक पे डालो तो नजर खुल जाएगा ये राज के क्या है। क्या है 200 बरस मिट्टी है जो भारत की शान आन पर, जुमला शहीद भी थे फिदा जिसकी आन पर, आज़ादी क्या मिली कि मुकद्दर बदल गया, हाँ। आज़ादी गोया तंज है उर्दू जबान उर्दू पर। ज़बान। उर्दू में कुछ लोग अब भी समझते हैं कि उर्दू में सिर्फ मुशायरे हुए हैं और मुशायरे होते रहे, लेकिन आपने जो साइंस की दुनिया क्या इनकलाब लाया और देखिए- किस तरह से साइंसी मज़ामीन आ गए,
साइंटिफिक टेम्पर पैदा हो गया। 19वीं सदी में जी जी सर सैयद अहमद खान ने उर्दू में साइंस का पहला पर्चा निकाला जी जी और साइंस को इंट्रोड्यूस किया। 20वीं सदी के आज़ादी से पहले अल्लामा पंडित ब्रिजबहुत दत्तात्रेय कैफी और बाबा उर्दू डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक, इन्होंने साइंस पर्चा निकाला। आज़ादी के बाद कोई ने ना जामिया मिलिया, ना जामिया उस्मानिया हैदराबाद, ना अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, ना लखनऊ, ना इलाहाबाद, कोई अंजुमन तरक्की उर्दू, किसी गुलजार देहलवी पहला आदमी है कि आज़ादी के बाद जिसमें उर्दू में साइंस इंट्रोड्यूस की। ख्वाजा अहमद अब्बास और कुरतुल नज़र ने मेरा पर्चा निकालने पे मज़ामीन लिखे, ये उर्दू और साइंस और शायरी, ये तो ख्वाजा अहमद अब्बास। और इसी तरह तो ये मैंने सोचा कि सर सैयद जैसा आदमी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में संस्कृत और हिंदी और साइंस भी कायम रही। आज़ादी के बाद यहाँ उर्दू और साइंस दोनों गायब, तो मैंने उर्दू में साइंस और साइंस में उर्दू और उर्दू में आज़ादी की तहरीक को इंट्रोड्यूस करके ये इक़दाम किया। साइंस की दुनिया के नाम से पर्चा निकाला। और आप हैरत करेंगे कि मैंने कभी किसी वेटरन साइंटिस्ट का भी बड़े से बड़ा छपा हुआ मजमून नहीं छापा। हर एक को खत लिख के ओरिजिनल खत भेजिए, मैं खुद तर्जुमा करूँगा। चुनाचे एक भी नाम आप बड़े से बड़े साइंटिस्ट का नहीं ले सकते जिसके मज़ामीन मैंने साइंस की दुनिया में ना छापे हों। और पहले पर्चे से लेके और 89 तक आप इतनी बड़ी बड़ी किताबें मेरे पास भी मौजूद है, उसके वॉल्यूम सब ऐसे ऐसे ख़त आते थे लोगों के, ऐसे ऐसे ख़त आते। शेखुल इस्लाम मौलाना मदनी ने और मौलाना अबुल अली नदवी, उन्होंने मुझे ख़त लिखा, मैं तुमने तो मोजिज़ा और कमाल कर दिया। अल्लामा ज़ार के बेटे फारसी अरबी उर्दू के आदमी साइंस ले आए। अरे मियाँ ये तौफीक। मैंने कहा साहब ये मुझे जब मैंने मौलवी अब्दुल हक और कैफी साहब और सर सैयद के बारे में मुताला और मश्क किया और अलीगढ़ गया और जगह जगह, तो मेरे दिल में कहा ये उर्दू वालों की गैरत को क्या हुआ। और मैंने चुनाचे हिम्मत करके और फिर सब ये बात ठीक है कि फिर सब ने मेरा साथ दिया। जब पर्चा निकल आया तो कोई गोशा ऐसा नहीं था जहाँ नहीं पहुँचा। कश्मीर से और हैदराबाद और कालीकट तक मुझे बुलाया गया। 3 यूनिवर्सिटियों ने एजाज़ी डॉक्टरेट की डिग्री इसी बात पे दी कि इन्होंने उर्दू में साइंस और आज़ादी को इंट्रोड्यूस किया। मेरे ख्याल में अब वो मौका आ गया है कि नाज़रीन इनकी ज़बान से इनका कलाम उसी नियत से सुने। आपका कलाम हम सुनना चाहेंगे, कुछ शेर इनायत करें। आने वाले ज़माने में हम ये कहेंगे कि अगर जुत्शी साहब से मुलाकात हुई, गुलजार साहब से मुलाकात हुई, तो ये कहने में ज़रा भी तामुल नहीं होगा कि यादगार ज़माना के चंद शेर और कुछ रुबाइयाँ हाजिर करता हूँ। जी। उस सितमगर की मेहरबानी से, उस सितमगर की मेहरबानी से दिल उलझता है जिंदगानी, वाह वाह वाह, दिल उलझता है जिंदगानी से। इस जमाने को देखकर हैं तंग खिज़र भी उम्र जावेदानी। इस जमाने को देखकर हैं तंग खिज़र भी उम्र जावेदानी से। अर्ज़ करता हूँ, हमसे पूछो तो जुल्म बेहतर है, हमसे पूछो तो जुल्म बेहतर इन हसीनों की मेहरबानी। हमसे पूछो तो जुल्म बेहतर है इन हसीनों की मेहरबानी से, इन हसीनों की। अब देखिए अश्क बहते हैं दिल सुलगता है, अश्क बहते हैं दिल सुलगता है, आग बुझती नहीं है पानी से। अश्क बहते हैं दिल सुलगता है, आग बुझती नहीं है पानी। और भी क्या क़यामत आएगी, और भी क्या क़यामत आएगी, पूछना है तेरी जवानी से। और भी क्या क़यामत आएगी, पूछना है तेरी जवानी से। दिल का आलम अजीब, जब फिर जवानी का काफिया, दिल का आलम अजीब आलम था जब जवानी मिली जवानी, जब जवानी मिली जवानी से। बगैर आखिरी शेर और बक्ता इस गज़ल का जो याद रहे, और शेर कहता हूँ, ये समझिए कि 80 बरस की जिंदगी का निचोड़ है मेरे इस शेर में। हाय क्या दौरे जिंदगी गुजरा,
हाय क्या दौर जिंदगी गुजरा। गोल्डन पीरियड, येलो पीरियड, वाइट पीरियड और डार्केस्ट पीरियड ब्लैक। हाय क्या दौर जिंदगी गुजरा, वाक़ए हो गए कहानी से। अरे वाह वाह वाह। हाय क्या वाह, वाह, दौर वाह, जिंदगी वाह, गुजरा, वाह, वाह। हाय क्या दौर जिंदगी वाक़ए हो गए कहानी से। वाक़ए हो गए कहानी से। क्या क्या और काट कितनी दिया, खुश क्या काट फहमियों दिया। के बुत तोड़े हाँ। तूने गुलजार खुश बयान। वाह 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 बहुत खूब, वाह, बहुत वाह, खूब। 2001 में जी हाँ। यूनाइटेड नेशन में यूएनओ में पहली उर्दू कॉन्फ्रेंस हुई, मैंने उसके एक सेशन की सदारत बहुत की अच्छी बात और है। वहाँ जी, जी। 34 मुल्कों के असातिज़ा और तालिब इल्म और उर्दू के अदीब और शायर और फारसी के बुलाए गए। वहाँ मैंने उनसे कहा कि रस्मुल ख़त पढ़ाइए, बस रस्मुल ख़त चाबी है जी। और बाकी तो मैं तो यूनाइटेड अब और साल 2 साल में सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशन की 9वीं ज़बान बनने वाली है। जी जी हाँ। जी, उर्दू जी, जी। उर्दू तो बिल्कुल महफूज है, रस्मुल ख़त को महफूज करनी। और बहुत- जब तक आप मौजूद जी। हैं उर्दू इसी तरह से ज़िंदा और ताबिंदा रहेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी खुशनसीबी के आप यहाँ आए, हमें ये शर्फ बख्शा कि हम आपसे गुफ्तगू कर सकें। ये नाज़रीन, तो आज़ुर्दा साहब का है कि उन्होंने खुशी आज़ुर्दा तखल्लुस से खुशियाँ फैलाई, आय, मसरतें फैलाई। और मेरी ये खुशनसीबी कि आपके साथ मैं यहाँ मौजूद हूँ, आपसे महवे कलाम हूँ। जिंदा हो पाइंदा हो ताबिंदा बा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस गुफ्तगू में हिस्सा लेने का। और नाजरीन, अभी हम आपकी मुलाकात करवा रहे थे, अपनी गुफ्तगू का हिस्सा बना रहे थे आपको पंडित आनंद मोहन ज़ुश्री गुलजार साहब से। हम आपकी उनकी गज़ल भी सुनाएंगे साज के साथ, और आपसे चाहेंगे इजाज़त लेना। इस कारवान शऊर से आपसे मुलाकात होगी अगले मेहमान के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज। गुलदस्ता तहज़ीब वतन बन के रहे हैं, गुलदस्ता तहज़ीब वतन बन के रहे हैं। हर दौर में हम नाज़े वतन, हर दौर में हम नाज़े वतन बन के रहे हैं। गुलदस्ता तहज़ीब वतन बन के रहे हैं। मिट मिट के उभरती रहे किस्मत की लकीरें, मिट मिट के उभरती रहे किस्मत की लकीरें। हम वक्त के माथे शिकन बन के रहे हैं। हर दौर में हम नाज़े वतन, हर दौर में हम नाज़े वतन बन के रहे हैं। गुलदस्ता तहज़ीब वतन बन के रहे हैं।
कुर्बान हुई रूह किसी जिस्म पे जब से, कुर्बान हुई रूह किसी जिस्म पे जब से, हम शार में खुशबू वतन बन के रहे हैं। हर दौर में हम नाज़े वतन, हर दौर में हम नाज़े वतन बन के रहे हैं। गुलदस्ता तहज़ीब वतन बन के रहे हैं। हर हाल में रखी है नजर चाल पे हमदम, हर हाल में रखी है नजर चाल पे हमदम। हम अपने बुजुर्गों का चलन बन के रहे हैं। हम अपने बुजुर्गों का चलन बन के रहे हैं। हर दौर में हम नाज़े वतन, हर दौर में हम नाज़े वतन बन के रहे हैं। गुलदस्ता तहज़ीब वतन बन के रहे हैं, बन के रहे हैं, बन के रहे हैं। If your talent remains unproven,